एक्सरसाइज में आते हैं, आपका डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको बताना था, एक बात आपको ये बताना, फिर हम सवाल लगाएंगे। जैसे एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बना लेंगे, एक बॉक्स, ठीक, बॉक्स बना लेंगे। यह कोई ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर हम डी डी एक्स कहते हैं, डी डी एक्स को कहते हैं ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। अब इस ऑपरेटर एक मशीन है, इसमें इनपुट अगर करेंगे, कोई भी फलन आप अंदर डालेंगे तो डी बाई डी एक्स से ऑपरेट होगा, फिर निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से गेहूँ डाले और अंदर चक्की पीस दिया, बाहर क्या निकलेगा, आटा। आटा निकलेगा ना गेहूँ का, यहाँ से निकलेगा ना, ये होता है आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। आपने कुछ डाला, क्या डाला, फलन डाल दिया, एफ एक्स डाल दिया, क्या डाल दिया, एफ ऑफ एक्स डाल दिया। अब डी डी एक्स से मतलब मशीन में पीसा गया है, डी डी एक्स ऑपरेट हुआ, बाहर क्या निकला, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या निकला, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये बात थोड़ा मज़ेदार थी, दिमाग में जाने लायक थी। तो क्या निकला, एफ एक्स। ये क्या है, मशीन है। अब कोई फलन अगर इसके अंदर डालेंगे, अब एक्सरसाइज 11.1 में हम देखेंगे जितने फलन होंगे इसी मशीन के अंदर डालेंगे और बाहर क्या निकलेगा, उसका बाहर क्या निकलेगा, उसका निकलेगा आउटपुट मीन्स फलन। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं, पहला सवाल है ई पावर माइनस एक्स, ठीक। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट सोल्यूशन लिखिए, कैसे करना है। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, बट अभी इतना सब्सक्राइबर है नहीं तो आंसर नहीं दे सकते। कमेंट जब लाइव आएंगे तभी तो कमेंट होगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, अपने रिलेटिव्स को सभी को बताइए, ठीक है। अभी स्टार्ट किए हैं, अभी तो बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। चलिए खैर, ये सब बातें कहने की हैं और कहते रहेंगे, अब आप लोग सुनते भी रहेंगे, पसंद भी करिए, लाइक भी करिए। चलिए तो हम क्या काम करेंगे, अब ई एक्स क्या है, एक फलन है। अब फलन हम किस में डाल दिए, मशीन में डाल दिए, डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए बताइए। डी डी एक्स ऑफ इसका, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, फिर उसके बाद ई पावर एक्स माइनस में है, अगर ये माइनस में है हम इसे भी फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ई पावर माइनस एक्स तो कॉमन हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, फिर डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। अब यहाँ एक्स के स्थान पे जब तक एक्स ना आए तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे, अवकलन करते रहेंगे। अच्छा, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला काम कर दीजिए, ई पावर माइनस एक्स, माइनस कॉमन कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, अवकलन एक हो जाएगा, तो यहाँ हम चलते हैं, एक हो जाएगा। तो फिर हम डी डी एक्स ई पावर माइनस एक्स, माइनस इधर ये मल्टीप्लाई में है, माइनस इधर कॉमन बाहर आ जाएगा, ई पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अवकलन एक हो गया, तो हमारा क्या हो गया उत्तर, माइनस ई पावर माइनस एक्स। आगे बढ़े, चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर होता होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहें। दूसरा सवाल क्या है, इसे हम गिरा देते हैं। दूसरा सवाल नंबर सेकंड में दिया है ई पावर 3x, क्या दिया हुआ, 3x। तो लिखिए डिफरेंशिएट सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट अवकलन
डिफरेंशिएट करना है किसको, ई पावर 3x इसके सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के सापेक्ष हमको अवकलन करना है किसको, इसको। तो क्या करेंगे, चलिए बराबर में डी डी एक्स ऑपरेटर में डालिए, डी डी एक्स ई पावर 3x। फिर अब देखिए हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। फिलहाल ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम अभी इसे एक्स ही मानेंगे, ठीक है, एक्स मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3x ई पावर 3x कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 3x का डिफरेंशिएशन। देखिए कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सदैव सदैव क्या होता है, क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जब बाहर आएगा तो एकदम से बाहर कर लीजिए, ई पावर 3x डी डी एक्स इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या है, 3 ई पावर 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, पूरा कर देते हैं। थ्री वाला प्रश्न है, ई पावर ए पावर एक्स प्लस बी। अब हम इसे पूरा एक्स मानेंगे, लेकिन एक्स मानेंगे तब तक इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक एक्स नहीं आ जाए। एक्स का डिफरेंशिएशन सदैव 1 हो जाएगा, क्योंकि उसी के हम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब अवकलन करते हैं। चलिए अब हम लिखिए सॉल्यूशन क्या है आपका, डिफरेंशिएट ई पावर ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं एक्स। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ऑपरेटर में डालेंगे आप, ई पावर ए प्लस एक्स प्लस बी, ई पावर ए एक्स प्लस बी बराबर होता है, इसको हम अगर एक्स मानेंगे तो इसका एक बार तो डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, एक्स प्लस बी इंटू, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, अगला हम करेंगे, इधर जगह नहीं है, चलिए ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, इसको डिफरेंशिएट अलग से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स, एक कांस्टेंट है तो हम बाहर कर लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, पता ही है आपको। डी डी एक्स बी इज़ कांस्टेंट, अगर मान लीजिए बी बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ए वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए, एक बचा है ना 1, तो ए बचा है तो ए बाहर करेंगे, फिर ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, यही आपका आंसर। सो अगला चौथा प्रश्न दिया है, ई पावर कॉस एक्स, ई पावर कॉस एक्स। अब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे डिफरेंशिएट ई पावर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको पता होना चाहिए। वी गेट क्या होगा आपका, ऑपरेटर में डालिए डी डी एक्स ऑफ ई पावर कॉस एक्स। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, डी डी एक्स ई पावर कॉस एक्स, इसको एक्स मान के बाहर करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन ई पावर कॉस एक्स हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कभी कभी करना पड़ता है, कभी इसके आर्गूमेंट में आ जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका वैल्यू वैसे भी 1 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स बाहर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर कॉस एक्स, दैट इज आंसर।
अगला अगला प्रश्न हम क्या करेंगे आपको, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न आपका क्या है, ई के पावर अंडर रूट 2x। अब अंडर रूट में आ गया, घबराने की बात नहीं है इसमें। फिर इसको हम सल्यूशन करेंगे, क्या कैसे, बहुत आसानी से कर जाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट ई पावर अंडर रूट 2x विद रिस्पेक्ट टू, इसके सापेक्ष में x पे, वी गेट, हमने प्राप्त क्या करेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे कैसे, डी डी एक्स ऑपरेटर में डालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x, चलिए। अच्छा, हम क्या, अंडर रूट x बराबर क्या होता है, 1 x के पावर 1 माइनस x के पावर हाफ भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, x के पावर हाफ। तो इसका भी पावर हाफ कर सकते हैं, बट अभी ज़रूरत नहीं है। अभी इसको हम x मान करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ई पावर अंडर रूट 2x। ठीक, अब इसको x मान रहे हैं तो पहले तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, ई पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 2x का डिफरेंशिएट अवकलन करेंगे, इसका पावर हाफ कर देंगे। अब हाफ करेंगे तो इसका मतलब इसमें यही फार्मूला लगेगा, डी डी एक्स एक्स का पावर n बराबर एन एक्स एन माइनस 1, ये फार्मूला आपका लगेगा। तो लगा दीजिए फार्मूला फिर, ये तो आपको कॉमन ही रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x है, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो चुका है। अब इसका पावर हाफ करेंगे तो 1/2, क्योंकि n पहले आएगा। ठीक, 1/2 n पहले आएगा। अब क्या काम करेंगे, अब इसका पावर हाफ है तो हाफ में से एक घटाना भी तो है, क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। घटाएंगे 2 कम 2 माइनस करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। तो फिर कोष्टक में 2x 1/2। अब हम ये भी तो x नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे 2x का, 2 कॉमन है, 2 कांस्टेंट है, हम 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पहले आप लिख दीजिए 1/2 अंडर रूट 2x ई पावर। ठीक, उसके बाद इसको हम, जब कभी ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, अगर x का पावर माइनस इन्वर्स हो हम 1/x भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है, इन्वर्स में ही तो है, तो ये नीचे आएगा 2x 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 है, इसका मतलब क्या समझे आप, यहाँ जब कनड़ी लगाना होता है, रूट लगाना होता है, तो इधर या तो हाफ लिख दीजिए तो कनड़ी लगा दीजिए। अभी अगले स्टेप में करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे 2, फिर उसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद बचा ये 2, ये देखिए मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, 2 कैंसिल आउट, उसके बाद ई पावर 2x अपान, इसको हम कनड़ी के अंदर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, 2x कनड़ी के अंदर हो गया, तो ये आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लेंदी हो रहा, इसीलिए थोड़ा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर तेज़ पढ़ा रहे हैं तो इसको हम बाहर नीचे ही डाल देते हैं। अगर तेज़ पढ़ा रहे हैं तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा सवाल हो गया था, कितना तक हो गया था, 5 तक हो गया था। छठा सवाल आपका है log cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट, ये लिखना ज़रूरी होता है तभी नंबर मिलेगा, डिफरेंशिएट log cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x से ही आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हम
ऑपरेटर के अंदर डालेंगे log cos x, ठीक है। ln भी कहेंगे इसमें, जिसका कोई बेस ना हो उस वो ln होता है, जिसका कोई बेस ना हो गिर जाता है तो चलिए आगे चलिए। तो अब देखिए हमने बताया था डी डी एक्स ऑफ, क्या बताया था, डी डी एक्स ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, याद होना चाहिए आपको। तो हम इससे पहले cos x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। जब x मानेंगे तो इसका log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/cos x, क्योंकि इसको x माने। अब ये x तो है नहीं, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात, cos x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम पूरा कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/cos x इंटू ये माइनस साइन एक्स होता है ना, ये पता है आपको, माइनस साइन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, पता होगा आपको। और tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस आगे लगा है तो इसलिए माइनस tan थीटा का स्थान पर एक्स ले, तो आपका आंसर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 7वां प्रश्न, 7वां में इसमें आर डी शर्मा जो 11 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11 है, 11.1 है, उसमें 7 में पॉइंट वाइज प्रश्न दिया हुआ है। तो 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट है ई पावर कॉट एक्स, ई पावर कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए कर डालिए डिफ्रेंशिएशन, अवकलन कर डालिए। तो डिफ्रेंशिएट, आगे समझ लीजिए, ई का पावर कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, आगे बोलिए, एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वी गेट हमें क्या प्राप्त होगा, होगा प्राप्त, इसको ऑपरेटर में डालें, डी डी एक्स ई पावर कॉट एक्स, होगा ना। अब इसको हम x मानेंगे, फर्स्टली हम मानते क्या है, इसको x मान लेते हैं। ई पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पावर x ही होता है, ये आपको अभी कितनी बार बताया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका x नहीं है, इसका पावर हाफ भी तो कर सकते हैं, तो 1/2 ऐसे करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट वाला करे हैं, उसको पीछे जाके देख लेना। तो फिर कॉट एक्स के पावर 1/2 में -1 करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब ये एक्स थोड़ी ना है, कॉट एक्स एक्स थोड़ी ना है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक एक्स पूरा ना डिफ्रेंशिएट हो जाए, कॉट एक्स, ठीक हो जाएगा ना। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई पता ही नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 या ई पावर कॉट अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन, इसको नीचे ले जाएगी कि इन्वर्स में है, तो 2 कॉट एक्स पावर हाफ इंटू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, आपको यह पता होना चाहिए। इस अनुसार, इसके अनुसार आपको इसको अंडर रूट के अंदर रख दीजिए, ई पावर अंडर रूट कॉट एक्स हो जाएगा ना, 2 अंडर रूट कॉट एक्स, यहाँ माइनस आगे कर लीजिए, ये बराबर इधर कर लीजिए, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। दैट्स ऑल। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, इसलिए हमने प्रोडक्ट रूल बताया था क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। वैसे देखा जाए तो इस प्रश्न को हमने लगा भी दिया है, इजी में लगा दिया है, बट थोड़ा जल्दी से देखेंगे। ये पहला फंक्शन हो जाएगा, दूसरा फंक्शन जो प्रथम फलन
अवकलन दूसरे फलन का ई पावर एक्स, फिर ये कॉमन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस ई एक्स इंटू टू एक्स। जल्दी जल्दी में दे, क्योंकि हम इसे एकदम अच्छे से बता चुके हैं पीछे, ठीक है। इसमें हम ई एक्स को कॉमन कर लें, अगर यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ दो बचेगा, यही आपका आंसर, दैट्स ऑल। या एक्स कॉमन करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ई तो आराम से कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका है, अगला प्रश्न 7 है। क्या है 7 है? आप बुक में देखेंगे तो लॉग कॉसेक एक्स, लॉग कॉसेक एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सॉल्यूशन में डिफ्रेंशिएट दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? डिफ्रेंशिएट लॉग कॉसेक एक्स, क्या है कॉसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब हम इसको ऑपरेटर के अंदर डालेंगे, लॉग कॉसेक एक्स, इसको डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान कर लॉग एक्स मान कर इधर ऊपर आप थोड़ा सा ले जाइए ऊपर। अब देखिए, इसी फार्मूले से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा चलिए, 1/cosec एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब cosec एक्स तो है नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ cosec एक्स। अब आपको याद होना चाहिए cosec एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता ही देते हैं, बट याद रहना बहुत ज़रूरी है। cosec एक्स इंटू cosec एक्स, cosec एक्स यहाँ माइनस में रहता है, याद आया, cot एक्स, ठीक, cosec एक्स कैंसिल आउट, माइनस cot एक्स बचा, यही आपका आंसर है। अगला और लास्ट सवाल, अगला और लास्ट सवाल, हमने इनवर्स फंक्शन भी बताया था आपको, शायद इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन का परिचय दे दिया था। लास्ट सवाल, फर्स्ट एंड लास्ट, देखा जाए 7/4, ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अच्छा चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। साइन इनवर्स 2x + 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सॉल्यूशन देखिए, डिफ्रेंशिएट क्या, साइन इनवर्स 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक। तो ऑपरेटर में डाल दीजिए डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स + 3, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में कर लीजिए। अब साइन इनवर्स एक्स मान लीजिए, जब एक्स मानेंगे तो उसका हमने बताया था साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, उसका अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x² होता है कि नहीं होता है। आपको इसी का ध्यान में रखते हुए, इसी फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए इसको एक्स मान कर 1/√1 - 2x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स के स्थान पर हमने इसे रख दिया इंटू, अब ये एक्स तो है नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3। अगर देखा जाए तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर होगा तो इसका 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अगला स्टेप 1/√1 -
2x+3 होल स्क्वायर इंटू 2। अगला आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2/√1 माइनस 2x+3 होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। तो आई होप आपको पसंद आया होगा हमारी वीडियो, और हर सवाल जो है कोई समस्या नहीं होगी आपको। यदि आपको समस्या कोई होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगला मेरा वीडियो अगले एक्सरसाइज पे होगा कुछ बेसिक्स के साथ में। तो बस आज का मेरा यही क्लास होगा। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कि इस चैनल को आप क्या करेंगे जानते हैं? सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ये ज़रूरी है। तो बस, तो बच्चों नमस्कार एंड थैंक यू।